आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं हाजिर हुआ हूं InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 28 के साथ, और आज मैं आपको बताऊंगा कि InDesign में टेक्स्ट को किस तरह से इंपोर्ट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो उसे लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये InDesign खोल रखा है मैंने, और एक डॉक्यूमेंट भी खुला हुआ है उसमें, जिसमें 3 कॉलम हैं और 3 टेक्स्ट फ्रेम हैं। इनफैक्ट 4 टेक्स्ट फ्रेम हैं। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम में, इस टेक्स्ट फ्रेम में टेक्स्ट प्लेस करता हूँ। तो इसे क्लिक करके सेलेक्ट किया मैंने, और अब मैं जाऊँगा फाइल में और सेलेक्ट करूँगा प्लेस। अब मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ प्लेस टेक्स्ट, और इसे करता हूँ ओपन। तो आप देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लोड हो गया है। अब मैं इसे करता हूँ अंडू कर जैसे ही मैं करूँगा तो आप देखेंगे कि कर्सर मेरा चेंज हो गया। अब मैं दोबारा से इसमें टेक्स्ट प्लेस करता हूँ, और ये वाली फ़ाइल लेता हूँ क्योंकि ये फ़ाइल बहुत बड़ी थी, इसलिए इसमें फिट नहीं हुई। मैं इसे करता हूँ ओपन और इसे यहाँ करता हूँ। तो मैंने जो प्लेस का कमांड दिया, आपने देखा ये ऑटोमेटिकली प्लेस नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि प्लेस जब मैं कर रहा था तो उस वक्त ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड नहीं था। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ करके, इसे एस्केप मारता हूँ। ये अभी सिलेक्टेड नहीं है। इससे पहले जो प्लेस किया था मैंने, इसे क्लिक करके फाइल प्लेस किया था और फिर ये फ़ाइल यूज़ करी थी। मैं ये फ़ाइल यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली लोड हो गया था। मैं इसे अंडू करता हूँ, और अब मैं इसे सेलेक्ट, किसी फ्रेम को भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ। मैं दोबारा प्लेस का कमांड दूंगा, फाइल प्लेस, इसका शॉर्टकट है Ctrl+D। तो इसे प्लेस किया मैंने, ये विंडो खुली है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है, ये कर्सर में लोड हो गया है सारी फाइल। अब ये मेरे से पूछ रहा है InDesign कि मुझे ये किस में प्लेस करना है। अब मैं जिसमें भी इसे क्लिक करूँगा तो वो फाइल प्लेस हो जाएगी। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। तो इसमें क्लिक किया मैंने तो ये फाइल प्लेस हो गई है यहाँ पे। Ctrl+Z करता हूँ, मैं इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ प्लेस हो जाएगी। फिर से Ctrl+Z किया मैंने, अब यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ भी प्लेस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि प्लेस करना कितना आसान है InDesign में। अब मैं एक और मेथड आपको दिखाता हूँ प्लेस करने का। फाइल में जाऊँगा, प्लेस में जाऊँगा, और ये प्लेस 1, 2, 3, ये तीनों को सेलेक्ट करूँगा और इसे करूँगा ओपन। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि प्लेस कर्सर में एक ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें 3 फाइलें हैं। और अब मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पे, तो आप देखेंगे कि फाइल जो है चेंज होती जा रही है। फाइल का कंटेंट आपको कर्सर में नज़र आता रहेगा। मैं यहाँ लेकर आता हूँ। अब मैं इसे यहाँ क्लिक करूँगा, फिर यहाँ क्लिक कर दूँगा, फिर यहाँ क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि तीनों के तीनों फाइलें इस टेक्स्ट फ्रेम में प्लेस हो गई हैं। मैं इसे अंडू करता हूँ और एक तरीक़ा और दिखाता हूँ मैं आपको प्लेस करने के लिए। मैं इसे खोलता हूँ और इसे खोलता हूँ। मैंने इस फाइल को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से भी आप InDesign में टेक्स्ट को अपने प्लेस कर सकते हैं, और इसे यहाँ लेके ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे कि कितने आसानी से मैंने इन सारी फाइलों को प्लेस कर दिया है इसमें। अब मैं यहाँ जाके अंडू करता हूँ और इस फाइल को खोलता हूँ। किसी भी एक फ़ाइल को खोल लेता हूँ, मैं इसे ही खोल लेता हूँ। इसे सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया मैंने, इसे बंद कर दिया। अब मैं यहाँ टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा, इस बॉक्स में आके क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये एक और मेथड है। आप इस तरह से भी इसमें कॉपी एंड पेस्ट करके भी प्लेस कर सकते हैं, बट सही तरीका तो यहाँ से आकर प्लेस करने का तरीका, सही तरीका जो है ये है।
मैं जनरली इस तरह से नहीं करता हूँ। अब मैं आपको प्लेस करते हुए कुछ मॉडिफायर कीज़ का इस्तेमाल होता है InDesign में, उसके बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, और फेसिंग पेजेस अभी नहीं लेता हूँ, मैं 3 कॉलम्स ले लेता हूँ और इसे करता हूँ ओके। ये ओके करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि 3 कॉलम ही फाइल बन गई है यहाँ पे। अब मैं प्लेस का कमांड दूंगा, कंट्रोल D प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, तो आप देखेंगे कि सेम विंडो खुली है प्लेस के लिए। अभी मैंने सेलेक्ट करी ये वाली फ़ाइल, अब मैं इसे ओपन करूँगा और यहाँ एक बार क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आके क्लिक होके ये यहाँ पे एक छोटा सा रेड प्लस दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें और टेक्स्ट मौजूद है और इसने इसे ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम्स में फिट नहीं किया। तो मैं अब इसे अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z प्रेस किया मैंने, तो कर्सर में मैटर मेरा फिर से लोड हो गया है। अब मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट, तो आप देखेंगे इसका कर्सर जो है चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे आके करूँगा क्लिक, तो आप देखेंगे कि तीनों कॉलम्स लोड हो गए हैं, बल्कि यहाँ टेक्स्ट और मौजूद था तो इसने एक पेज और बना दिया है यहाँ पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर है, शिफ्ट मॉडिफायर प्लेस करते वक्त, इसे आप याद रखें। मैं दोबारा कंट्रोल D करता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z करता हूँ इसे अंडू करने के लिए। अब मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट ऑल्ट, आप कर्सर देखें, कर्सर बिल्कुल तब्दील हो गया है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपके ये 3 कॉलम तो भर गए हैं और यहाँ पे एक रेड कलर का निशान आप देख पा रहे होंगे। इसमें इस कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और क्लिक करने से InDesign नया पेज ऐड नहीं करेगा, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ये इस मॉडिफायर का यही फंक्शन है। मैं इसे अंडू करता हूँ और एक और ऑप्शन है, ऑल्ट ऑप्शन है, ऑल्ट की का ऑप्शन है। मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और जिस साइज़ का मुझे बनाना है बॉक्स, उस साइज़ का मैं बॉक्स बना सकता हूँ। आप देखेंगे ये बॉक्स बनाने के बाद इसने दोबारा कर्सर को लोड कर लिया। अब जहाँ जहाँ आपको टेक्स्ट देना है, जिस तरह से देना है वो आप दे सकते हैं। ये उस वक्त तक लोड होता रहेगा जब तक आपका पूरा टेक्स्ट प्लेस नहीं होगा। प्लेस होता रहेगा। यहाँ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है। तो जनाब ये था आपका इंपोर्ट टेक्स्ट करने का तरीका InDesign में। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।